इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर हेरॉन्स फॉर्मूला और इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वीडियो में अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो डू वॉच द वीडियो टिल द लास्ट बिकॉज इसमें काफी सारे नई चीजें सीखने को मिलेंगी हमें। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दैट मेरे पास एक पार्क है क्वाड्रिलेटरल की शेप में और मुझे उसका एरिया निकालना है। अब जो मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है अगर उसके हिसाब से मैं डायग्राम बनाऊं तो मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम आ रहा है, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई थी दैट ए बी सी डी अगर क्वाड्रिलेटरल पार्क है तो उसमें ए बी 9 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर है, सी डी 5 सेंटीमीटर है एंड ए डी 8 सेंटीमीटर है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया था दैट एंगल सी जो मेरा है वहां पे है 90 डिग्री। आई रिपीट, जो एंगल सी है वहां पे मेरा है 90 डिग्री। अब करेंगे कैसे? मुझे एरिया निकालना है, एरिया निकालेंगे कैसे? अगर मेरे पास कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो मेरे पास अभी के लिए कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके थ्रू मैं पूरा एरिया निकाल सकूं एक क्वाड्रिलेटरल का एज अ होल। तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे पता है अगर मैं हेरॉन्स फॉर्मूला का चैप्टर कर रहा हूँ, मुझे क्वाड्रिलेटरल का निकालना है तो कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड होगा। अब अगर मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूं, क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं? अगर मैं बी को डी से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं बी को डी से ज्वाइन कर दूं तो मेरा पूरा क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं, एक आ गया है ए बी डी ट्राइंगल और दूसरा मेरे पास आ गया बी सी डी ट्राइंगल। अब इन दोनों का अगर मैं एरिया निकाल के ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया। आई रिपीट, मैंने क्या किया? मेरे पास ए बी सी डी का एरिया निकालना था तो अब मैंने क्या किया? मैंने पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसके बाद अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के उनको ऐड कर दूं तो मेरे पास एज अ होल पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। अब अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो मेरे को कहीं ना कहीं बी डी चाहिए। क्यों? ए बी डी अगर मैं बात करूं ट्राइंगल, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें मेरे पास ए बी है, ए डी है, लेकिन मेरे पास बी डी नहीं है। तो मैं बी डी कैसे फाइंड आउट करूंगा? अगर देखा जाए इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी मेरा राइट एंगल है, मतलब कि ये पूरा ट्राइंगल मेरा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। और हमें पता है दैट राइट एंगल ट्राइंगल की अगर कोई भी साइड निकालनी है तो काफी आसान होता है। अगर मुझे दो साइड्स दी हो और यहाँ पे मुझे दो साइड्स दी हुई हैं और मुझे निकालना है बी डी, अगर एंगल सी मेरा 90 डिग्री है तो बी डी मेरा हो गया हाइपोटेनस। तो करते हैं, देखते हैं बी डी निकल कैसे रहे। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी अगर यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, यहाँ पे मैं अप्लाई करूं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम मेरा कहता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम मेरा कहता है दैट किसी भी एक राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा मेरे बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल में अगर इन तीनों की वैल्यूज डालें तो हाइपोटेनस क्या निकल रहा है? हाइपोटेनस निकल रहा है मेरा बी डी होल स्क्वायर। बेस क्या है? बेस में लेट कर रहा हूं बी सी होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर मेरा है डी सी। अब इनके वैल्यूज डालूं तो मेरे पास आ रहा है बी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्या है? बी सी है 12 होल स्क्वायर प्लस डी सी क्या है? 5, सो 5 होल स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया बी डी होल स्क्वायर एज 144 प्लस 25, सो बी डी होल स्क्वायर इज 169। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट लूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया बी डी एज 13 सेंटीमीटर। मेरे पास बी डी की वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास बी डी की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब अगर आगे चलें, अगर मैं यहाँ पे बी डी अगर मुझे मिल गया तो इन ट्राइंगल ए बी डी मैं उसका एरिया निकालने की कोशिश करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? इन ट्राइंगल ए बी डी अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया
ऑफ ट्रायंगल ABD। क्योंकि मैं हेरोन्स फॉर्मूला को निकालूं तो हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा हेरोन्स फॉर्मूला, इट इज स्क्वायर रूट s मल्टीप्लाई बाय s माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय s माइनस b मल्टीप्लाई बाय s माइनस c। तो s निकाल लेते हैं। s क्या होता है, s इज a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे मेरा s क्या आ गया, यहाँ पे मेरा s आ गया 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। सो s is 9 plus 13 is 22 and 22 plus 8 is 30. So 30 divided by 2 which gives me 15 centimeter। अगर s मेरा 15 सेंटीमीटर आ गया तो इस फॉर्मूला में इक्वेट करते मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, मेरे पास आ जाएगा दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to square root s क्या निकला है 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 13 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या आ गया, स्क्वायर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 9 which gives me 6, 15 minus 8 which gives me 7 and 15 minus 13 which gives me 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब यहां पे चलते हैं, यहां पे बाकी की वर्किंग करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास आया स्क्वायर रूट 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या आ रहा है मेरे पास आ रहा है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सिंप्लीफाई करें तो एक 3 का पेयर है, एक बन रहा है 2 का पेयर। मेरे पास क्या आ गया 3 इंटू 2 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 3 इंटू 2 विच इज 6 रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं अब इस रूट 35 को सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 5.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 5.92 कहां से आया, मैंने क्लास 8 में जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करता था तो उसमें सॉल्व कर चुका हूं दैट रूट 35 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। एंड मेरे पास वैल्यू आ गई 5.92। आगे चलें तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 6 2 12 9 6 54 प्लस 1 55 5 कैरी ओवर हुआ 6 5 30 प्लस 5 35.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये मेरे पास आ गया ABD का। अब मुझे निकालना है BCD का। देखिए BCD निकालने के दो तरीके हैं, एक है नॉर्मल हेरोन्स फॉर्मूला जो हम करते आए हैं, लेकिन आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि आप हेरोन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं, आप तब यूज करते हैं जब मेरे पास हाइट ना दी हो, मतलब कि बेस के ऊपर एक 90 डिग्री की लाइन ना हो। लेकिन अगर ध्यान देखा जाए तो यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन मेरे पास है, तो मैं हेरोन्स फॉर्मूला की जगह अपना बेसिक मेथड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकता हूँ। कीप इन माइंड जरूरी नहीं है कि अगर हेरोन्स फॉर्मूला है चैप्टर तो हर क्वेश्चन हेरोन्स फॉर्मूला से होगा, कई क्वेश्चंस ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी होंगे। सो अगर मैं आगे चलूं, मेरे पास ABD का एरिया आ गया 35.52। अब मुझे निकालना है BCD का। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट which is half, base क्या है, base है मेरा BC and height है मेरी CED। so half into 12 into 5 6 into 5 which gives me 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास क्या आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मेरे को पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालना था, मतलब कि मुझे चाहिए एरिया ऑफ ABCD, तो मुझे क्या मिल रहा है
that is area of triangle ABD plus area of triangle BCD. So ABD मेरे पास क्या आया था, मेरे पास ABD आया था 35.52 प्लस BCD क्या आया, वो आ गया 30 ब्रैकेट सेंटीमीटर स्क्वायर. सो मेरे पास आ रहा है 65.52 सेंटीमीटर स्क्वायर एज माय एरिया ऑफ ABCD. सो क्या आ गया, एरिया ऑफ ABCD आ गया 65.52 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मैं 65.5 भी लिख सकता हूं जो आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है. आई होप ये क्लियर है. अब सीखते हैं दैट अगर आपको कोई डाउट है कि मैंने रूट 35 कैसे निकाला, एक बार आपको वो सॉल्व करके दिखाता हूँ. सो अब देखते हैं मैंने रूट 35 की वैल्यू कैसे निकाली थी. अब रूट 35 की अगर वैल्यू निकालनी है, सो 8th क्लास में स्क्वायर रूट सॉल्व करने का मेथड देखा था हमने, दैट एक लॉन्ग डिवीजन का मेथड होता है जो ये है. अब क्योंकि मेरे पास रूट 35 है एंड उसको सॉल्व करना है, तो मैं जब भी सॉल्व करूंगा तो मुझे हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स जरूर चाहिए होते हैं. तो इसलिए यहाँ पे मैं 4 0 लिख लूंगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे पता था कि अगर मैं राइट से स्टार्ट करूं तो 2 के पेयर्स बनते हैं. सो अगर 35 से मुझे होल नंबर मिल भी जाएगा तो डेसिमल के बाद मेरे पास एटलीस्ट 2 डिजिट्स होनी है. इसलिए मैंने 35 के बाद पॉइंट लगा के 2 zeros के 2 पेयर लिख लिए, 2 zeros और 2 zeros ताकि पेयर बन पाए. अब क्लास 8 के हिसाब से चलते हैं. 35 से छोटा 35 के इक्वल कौन सा स्क्वायर आता है, मुझे पता है 35 से छोटा आता है 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 5 is 25. सो यहाँ मेरे पास आया 25, 10, इनको कैरी डाउन किया तो मेरे पास आ गया 10 एंड देन 2 more zeros, 1000 हो गई. क्योंकि यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ पे भी मैं लगा दूंगा डेसिमल. अब यहाँ पे अगला जो नंबर आएगा वो होगा इस नंबर का डबल, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस नंबर. अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ मेरा आ गया 10 विद अ ब्लैंक. अब ये ब्लैंक और ये ब्लैंक सेम नंबर से भरा जाएगा. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे पता है दैट क्योंकि ये 1000 है तो 109 इंटू 9 करूंगा तो भी वो इसके आसपास ही आएगा. 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 981 आ गए. सो यहाँ पे 109 आ सकता है. सो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 981. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 9, 9 minus 8 is 1 and then 0. 2 zeros और थे, एक और पेयर है तो उनको मैं नीचे लेके आया, मेरे पास आ गया 1900. अब यहाँ पे मेरे पास क्या नंबर आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 109 प्लस 9. सो 118 विद अ ब्लैंक. क्यों, बिकॉज यहाँ ब्लैंक और जो ये होगा ये एक साथ सेम नंबर से फिलअप होगा. ये आई रिपीट क्लास 8th में हम कर चुके हैं. सो मेरे पास अब नंबर है 1900 और यहाँ पे मेरे पास है 118 एंड देन अ ब्लैंक. सो अगर मैं इसको भरूं तो 118, बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर 2 यहाँ पे आ गया तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी होता है. मुझे पता था कि ये नंबर इससे बड़ा होगा, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं. 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 3 2 3 6 4, मतलब कि 2 यहाँ पे नहीं आ सकता. ट्राई करते हैं 1181 into 1. सो मेरे पास आ गया 1181 जो इससे छोटा है तो यहाँ पे हो जाएगा. सो मेरे पास रूट 35 की वैल्यू आ गई, दैट इज रूट 5.91. अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली वही सेम वैल्यू आ जाएगी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन में रूट 35 के लिए वैल्यू यूज की थी. आई होप ये आपको समझ आ गया है. अगर आप चाहें तो आप डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 समझा मैं रहा हूं लेकिन करेंगे आप लोग खुद. मैं सिर्फ समझा रहा हूँ दैट यहाँ पे ही मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जहाँ पे मुझे 5 साइड्स की फिगर दी हुई है. 4 हो गए क्वाड्रिलेटरल और 1 हो गया डायगोनल. तो मुझे 5 चीजों के लेंथ, 5 चीजों की मेजरमेंट दी हुई है. अगर मैं AB की बात करूँ सो AB इज 3 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर, CD इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर एंड AD इज 5 सेंटीमीटर.
उसके साथ साथ मुझे डायगोनल दे दिया गया है AC which is 5 सेंटीमीटर। अब ये करेंगे कैसे? करने का बहुत नॉर्मल तरीका है। क्या? दैट मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में बांटना है। एक ट्रायंगल आ गया ABC और एक आ गया ADC। तो मेरे को अगर पूरे पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूँ? I can write it as area of quadrilateral ABCD as area of triangle ABC plus area of triangle ACD। दोनों का एरिया निकालूंगा, सम करूंगा, मेरे पास एरिया आ जाएगा ABCD का। इसमें भी तकरीबन लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है कि एक में मेरे पास रूट आएगा। रूट कैसे सॉल्व करना है ये मैं भी आपको इस वीडियो में सिखा चुका हूं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन 2 पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दैट मेरे पास एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है, जो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। उसके साथ साथ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के एरिया भी सेम है। So according to the question, the area of triangle is equal to area of parallelogram। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का एरिया हो गया यहाँ पे मेरे पास सेम। तो अब वो क्या कह रहे हैं? मुझे पता लगाना है दैट पैरेललोग्राम की हाइट क्या है। अगर यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी हाइट बना दूं तो मुझे पता लगाना है दैट ये हाइट क्या आ रही है। बहुत क्लियर सी बात है, अगर मुझे दोनों का एरिया सेम दिया हुआ है तो और मुझे यहाँ पे इसकी हाइट निकालनी है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? वो होता है बेस इनटू हाइट। बेस दिया हुआ है, अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो हाइट निकालना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाएगी। तो अब एरिया कैसे निकालूंगा? पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा यूजिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, बिकॉज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो सबसे पहले इनके एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का। सो लेट ABC be the given triangle and WXYZ be the given पैरेललोग्राम। अब अगर एरिया निकालना है वो भी ABC का, तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC मेरे को चाहिए एरिया और मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ हेरॉन्स फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज स्क्वायर रूट S मल्टीप्लाई बाय S माइनस A मल्टीप्लाई बाय S माइनस B एंड मल्टीप्लाई बाय S माइनस C। तो सबसे पहले S निकाल लेते हैं। S क्या होता है? A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, जो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास आ रहा है 8 प्लस 6 14, 1 कैरी ओवर हुआ 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। सो 84 डिवाइडेड बाई 2 which gives me 42 सेंटीमीटर। तो मेरे पास S क्या आ गया? मेरे पास S आ गया 42 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया इज स्क्वायर रूट 42 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 26 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास आ गया 42 मल्टीप्लाई बाय, अब 42 माइनस 26 करूंगा तो क्या आएगा? मेरे पास आएगा 16। देन 42 माइनस 30 which gives me 12 and 42 minus 28 मेरे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर अब इसको सिंप्लीफाई करूं, सो व्हाट कैन आई राइट? 42 कैन बी रिटन एज 3 into 2 into 7 because 3 2s are 6 and 6 7s are 42. So 3 into 2 into 7, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2 into 2, then 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 3 and 14 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 7
सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अगेन किस किस के पेयर बन रहे हैं, जिन जिन के बनेंगे वो आ जाएंगे मेरे बाहर। सो एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, सो मेरे पास एक 3 बाहर आ गया। देन एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक पेयर बना, सो एक 2 बाहर आया। देन 1 2 and 3 pairs of 2, so 1 2 and 3, 2 मेरे बाहर आ गए। अब क्या बच गया, अब मेरा बच गया एक 7 का पेयर, सो बाहर आ गया 7 and as a whole सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास आ गया 3 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 3 2s 6, 6 2s 12, 12 2s 24, 24 2s 48 and 48 7s 336। क्या आ गया, मेरे पास आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब सिंस मेरे पास दिया हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा अभी भी क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मेरे पास अभी निकला 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। अब इन दोनों को इक्वल इक्वेट करेंगे, क्यों, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to area of parallelogram. So this implies base into height is 336 centimeter square. अब base की वैल्यू क्या है, base की वैल्यू है 28 सेंटीमीटर, into height is my 336 centimeter square. So height comes out to be 336 divided by 28 centimeter square. अगर इन दोनों डिवाइड करेंगे तो मेरे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी एज 12 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू क्या आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को क्लियर है।